क्योंकि जब बीमारी लगना शुरू होती है तब हमें एहसास नहीं होता है। जब उसका सिम्टम्स बाहर आता है तब हमें लगता है भाई ये प्रॉब्लम है। अभी अगर आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक ये चीज़ें करेंगे आपको ठीक होने का एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो उस लेवल से ठीक होगी, रूट ऑफ कोज से ठीक होगी। आपको एहसास नहीं होगा कि आप ठीक हो रहे हैं। और मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ, आपको दावा करता हूँ आप यकीनन ठीक होंगे। हेलो, आप सभी का दिल से स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। मैं स्पेशली आज का ये वीडियो मेरे एक स्पेशल सब्सक्राइबर नहीं बोल सकते, मेरे एक छोटे भाई बोल सकते हैं, जिनके बहुत कमेंट मुझे मेरे एक लास्ट वीडियो में मिले, जिसमें उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट करी कि सर कुछ मुझे ऐसा बताइए जो मेरा अभी का प्रॉब्लम है, उससे मैं एटलीस्ट बाहर निकल पाऊँगा कि नहीं निकल पाऊँगा। और लगभग उनकी एज भी 30 साल के आसपास की है। वो बोला कि सर अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, काफ़ी सारी चीज़ें उनकी पर्सनल लाइफ में उनको बहुत परेशान कर रही है। और स्पेशली जो आज का ये वीडियो बना रहा हूँ वो है IBS-C टाइप के पेशेंटों के लिए, जिसमें मोस्ट ऑफ द प्रॉपरली आम होता है, या जिसको हम UDF बोल सकते हैं, या जिसमें म्यूकस की प्रॉब्लम होती है हम उसमें बोल सकते हैं। ये 3 सिम्टम्स होते हैं जिनको IBS-C होता है। मतलब या तो उसमें आम रहेगा, आम का मतलब आपके आंतों में छाले हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। सेकंड चीज़ होता है आपको म्यूकस, मतलब आपका मोशन होने के बाद फिर आपको म्यूकस जो आता ना, उसमें अलग अलग तरीके के आपको म्यूकस आना शुरू होते हैं। थर्ड फेज में आपका वेट बहुत डाउन होना शुरू होता है। इसमें अगर नॉर्मल सी कुछ चीज़ चेक करूं तो मैं आपको एक बता देता हूं, आपको एक आइडिया बता रहा हूं, आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं अभी आपके सामने हूं और मेरा लेफ़्ट बता रहा हूं, आप अपना लेफ़्ट पकड़ना। मैं मेरा लेफ़्ट बता रहा हूँ, लेफ़्ट पोर्शन में मतलब जहाँ पे अपना नाभि होता है, नाभि जस्ट लेफ़्ट पोर्शन में आपको दर्द होगा। आपको बैठ करके ये चीज़ नहीं चेक करना है, आपको लेट करके चेक करना है। अगर आप लेटेंगे फिर आप चेक करेंगे, हल्का सा आपको पुश करना है, नाभि के लेफ़्ट पार्ट में आपको पुश करना है। वहाँ पे अगर आपको पेन हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आपको IBS-C टाइप के सिम्टम्स हैं। फिर आप नाभि से जस्ट थोड़ा कॉर्नर में नीचे की ओर जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, आपको दर्द होगा। और दर्द के साथ फिर आपको लूज मोशन भी होता है। लाइक भी आपको जो मोशन बन के आता है वो बंद करके नहीं आता, वो पतला आएगा और 100% वो पतला ही आएगा, क्योंकि उसमें आपकी जो म्यूकस की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस भाई ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि भैया मैं इस प्रॉब्लम से एटलीस्ट बाहर निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा। सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़ कर एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे भाई अपने माइंड में आज के बाद एक चीज़ गांठ बांध करके डाल लेना कि मैं लाइफ में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार ठीक होने की ताकत रखता हूँ। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं मेरी लाइफ में अगर मुझे IBS के 4 सिम्टम्स होते हैं, A, B, C और D, चारों भी अगर मुझे होते तो भी मैं ठीक हो जाता। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा माइंड का जो अफर्मेशन है और जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि जिस वक्त लाइफ में बहुत कुछ गलत घटित होता है उस वक्त वास्तव में लाइफ ऐसी पोर्शन पे या ऐसी एक पोजीशन पे आ जाती है कि किसी पे विश्वास नहीं होता है और माइंड में अपने आप नेगेटिविटी आती है। तो क्या नेगेटिविटी से आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं? आप रोज़ ये चीज़ सोचिए कि मैं बुरा हो रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है, रोज़ सोचिए अपने आप के बारे में। और सर 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद आपकी शायद ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होगी कि शायद आप नेक्स्ट लेवल पे जा कर के ऐसी एक बुरी कंडीशन में फंसेंगे जहाँ शायद निकलना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, वो बात ये है कि आपको करना क्या है। आपको करना ये है कि राइट अफर्मेशन सबसे पहले रखना है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका इलाज नहीं है, बशर्ते कंडीशन ये है कि हम क्या चाहते हैं। हम अगर ठीक होना चाहते हैं तो वास्तव में वो चीज़ ठीक होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन माइंड में राइट अफर्मेशन, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने बोला कि सर मुझे म्यूकस बहुत ज़्यादा आता है, इसमें आपका वेट बहुत ज़्यादा डाउन होता है। इसमें होता क्या है, आपके आंतों का जो मूवमेंट होता है, बड़ी आंतों का जो मूवमेंट होता है वो बहुत तेज़ हो जाता है। और मूवमेंट जब तेज़ होगा तो आपको मोशन बंद के नहीं आएगा, आपका मोशन पतला होगा। उसके बाद जो म्यूकस होता है, म्यूकस में अलग अलग फेज़ होते हैं। सबसे पहला फेज होता है एक नॉर्मल, जिसमें हम चिकना पदार्थ बोलते हैं। इसके बाद होगा आपका वाइट टाइप से पदार्थ आएगा अगर आपको सेकंड फेज में है। थर्ड फेज में है अगर आपको म्यूकस है तो उसमें आपको येलो म्यूकस आएगा। और अगर फोर्थ स्टेज पे आपका म्यूकस है, जिसको हम बोलते हैं सीनियर टाइप ऑफ म्यूकस, मतलब वो सबसे मैक्सिमम पड़ाव पे होता है, उसमें आपको मवाद टाइप से आना शुरू होता है।
वो 4th स्टेज है। अगर आप उस कंडीशन पे भी हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको मवाद टाइप से आ रहा है, अगर आप उस स्टेज पे हैं, तो भी मैं ठीक करने की आपको गारंटी देता हूँ। बट कुछ चीज़ें जो बेसिक्स ही हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। माइंड को राइट अफर्मेशन में रखना है कि इस दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। एग्जैक्टली हम ठीक करेंगे, बट आप क्या चाहते हैं, आप क्यों ठीक होना चाहते हैं, वाई क्लियर करो। मैं ठीक क्यों होना चाहता हूँ भाई, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई, बट मैंने एक चीज़ क्लियर करी भाई, मुझे लाइफ में वास्तव में ऐसा कुछ करना है कि शायद मैं इस चीज़ से बाहर निकलने के बाद मैं बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल सकता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है हिंदुस्तान में कम से कम 60 से 70% बच्चों की आज की ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन उन्हें कोई ऐसा मार्ग नहीं मिल रहा कि वो वास्तव में कैसे ठीक हो सकते हैं। ठीक है, अब अपन दूसरी चीज़ पे बात करते हैं। पहला फेज राइट अफर्मेशन रखनी है, दूसरा वाई क्लियर करो भाई मुझे ठीक क्यों होना है। अगर आपका वाई क्लियर हो गया भाई मुझे शादी करनी है, परिवार को एक अच्छी स्थिति में लाना है, मुझे मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, या मुझे कुछ अच्छा करना है, वो वाई क्लियर हो गया, मतलब आप पास एक मकसद है कुछ करने का लाइफ में। थर्ड चीज़, हमेशा डाइट पे मैं बात करता हूँ, डाइट आपकी बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है इस टाइप की प्रॉब्लम में। आपको जो दलिया सुबह पहले लेना है वो मिक्स वेज का लेना है। कुछ साधारण चीज़ें बताऊंगा वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको नाइट में जो ड्राई फ्रूट भिगो रखे हैं, मैंने मेरा पहला एक वीडियो बनाया था कि आप IBS के टाइम पीरियड के दौरान क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। IBS में मोस्टली होता क्या है कि हमारा आंतों का मूवमेंट अनबैलेंस होता है, तो उसको बैलेंसिंग जो होती है, जिनका डाइजेशन एटलीस्ट हार्ड होता है, वो चीज़ें नहीं लेनी है। तो सबसे पहले नाइट में आपको 3, 4, 5, 6 मैक्सिमम बादाम भेनी है। उसके बाद उसमें 1 या 2 छोटी छोटी बाइट आपको उसमें अखरोट लेना है, 2 या 3 अंजीर आपको उसमें रात में भिगोना है। वो भिगोने के बाद सुबह उठ करके खाली पेट आप मतलब फ्रेश होकर के आएंगे, उसके बाद आपको वो चीज़ें लेनी है। ठीक है, इससे पहले आपको स्ट्रेचिंग योगा वो करना पड़ेगा। सुबह सुबह 10 मिनट 15 मिनट आप स्ट्रेचिंग कीजिएगा। सेकेंड चीज़, आपको मेडिटेशन करना है, राइट अफर्मेशन करना है। मेडिटेशन मतलब आप ध्यान होता है। मेरी हर एक टॉपिक पे अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, और हर एक वीडियो एक एक चीज़ पे पर्टिकुलर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो आपको बहुत कुछ सिखा पाएगा। ठीक है, मतलब मेडिटेशन, योगा, स्ट्रेचिंग, ये 3 चीज़ें बेसिक सी करनी है। 10-10, 15-15 मिनट आपको टाइम देना है। देखो करना पड़ेगा, अगर एग्जैक्टली ठीक होना तो करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ पे आते हैं, सुबह उठने के बाद आपको मिक्स वेज का दलिया लेना है। स्ट्रेचिंग के बाद आपने नाश्ता लिया, नाश्ते में आपकी बादाम, अखरोट जो भी आपने रात को भिगोए वो ले लिया। उसके 10 मिनट बाद आप मिक्स वेज का दलिया ले सकते हैं। पतंजलि में आता है, और भी आप किसी ब्रांड को फॉलो करते हैं और कहीं अगर आपके आसपास में अवेलेबल है तो मिक्स वेज का दलिया आता है, जिसमें मिक्स सब लगभग 6-7 प्रकार के अन्न आते हैं, वो आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज़ पे आते हैं। उसके बाद 10, 15, 20 मिनट बाद अगर आपके पास घर पे फ्रेश ताज़ा छाछ मिल पाए, फ्रेश ताज़ा छाछ अगर मिल पाए तो 101% लेना है। सर्दियों में ठंडी रहेगी तो उसको नॉर्मल करने के बाद आपको लेना है। फ्रिज का पानी उसमें यूज नहीं करना है, मटके का पानी उसमें यूज नहीं करना है, मतलब एज ए टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए छाछ, वो आपको लेना है। उसमें आपको सेंधा नमक और जीरा डाल करके वो आपको सुबह सुबह सेवन करना है। फोर्थ चीज़ पे आ गए, जब भी आप सुबह लंच करने बैठे, लंच के दौरान आपकी प्लेट के अंदर 1 या 2 खीरे होने चाहिए। अगर आपको म्यूकस ज़्यादा आता है तो आप वहाँ पे 1 कर लीजिए। ठीक है, 1 आपका खीरा, उसमें आपकी 2 चपाती हो सकती है। चपाती में क्या करना है, आपको ज्वार प्लस गेहूं का आटा आपको मिक्स करना है, मतलब 3 kg आटा होगा, इसमें आपका 2 kg ज्वार है और 1 kg आपका गेहूं है। ये मैं पर्टिकुलर डाइट बता रहा हूँ IBS-C टाइप के पेशेंट वालों के लिए, जिनको म्यूकस की प्रॉब्लम स्पेशली है, या जिनका म्यूकस मतलब मोशन बंद के नहीं आता, या जिनका वेट लगातार लॉस हो रहा है। उसके बाद अपन 5 चीज़ पे आते हैं। दिन के 12-1 बजे के टाइम पीरियड में आप अच्छे से 2 फ्रूट्स खा सकते हैं मिक्स में, जिसमें अनारदाना हो गया और आप अमरूद ले सकते हैं। अनारदाना खाना कैसा वो बता देता हूँ। अनारदाने को आपको चबा चबा करके उसका सलाइवा जो होता है वो इतना हो जाए, इतना पतला हो जाए कि उसका लगभग 90% काम आपका मुंह में हो जाए। मतलब बीज जो होता है, जो फाइबर होता है, वो अच्छे से आपको चबाना है। ठीक है, अमरूद अगर आप खा रहे हैं उसके साथ, तो अमरूद का तो बीज आपको अच्छे से चबाना है, अदरवाइज आपको बीज को बाहर फेंकना है। क्योंकि जो बीज होता है वो हार्ड होता है, डाइजेशन होता नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम करेगा। या तो बीज को फेंकना है, नहीं इसको खाना है, तो अच्छे से उसको मतलब मुंह में चबाना है। दिन के 3-4 बजे के टाइम पीरियड के दौरान जब आपको भूख लगे, उस टाइम आप एक चीज़ कर सकते हैं, दलिया बनवा करके घर पे ले सकते हैं, सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा उसके बाद
6 बजे 7 बजे तक मैक्सिमम आपको डिनर करना है। डिनर में क्या होगा, आपका दाल जो होता है, सब्जी में बता देता हूँ, सब्जी में ग्रीन वाली जो छिलके वाली जो दाल आती है वो यूज करना है। इसके अलावा आप घी वाले, जिसको हम लौकी बोलते हैं, वो लेना है। और जितना हो सके लाल मिर्च का सेवन नहीं करना है। लाल मिर्च का सेवन कभी नहीं करना है, फिलहाल तो आपको 1-2 साल के लिए नहीं करना है। उसमें आपको हरी मिर्च का 1-2 आप डाल सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे। मतलब मुंह गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सादा सब्जी होनी चाहिए, जिसमें आप सेंधा नमक, जीरा और हरा धनिया और आपका हरा मिर्च ये डाल करके आप उसको अच्छे से पका करके लीजिए। जो दाल बनाएंगे, दाल कुकर की कभी नहीं लेनी है, खुले बर्तन की उबली हुई आपको दाल खानी है। सब्जी में 2 चीज़ें स्पेशली आपको लेनी है, जितना पॉसिबल हो, लौकी और आपका ग्रीन छिलके वाली दाल। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा एक चीज़ जो आपको और बता देता हूँ, स्पेशली जब भी आप पानी का सेवन करें, गुनगुना पानी, मतलब इतना हो कि ठंडा नहीं होना चाहिए। जब आप पानी पिए तो आपकी बॉडी को ठंडा नहीं लगना चाहिए, गुनगुना पानी का सेवन करना है। और स्पेशली इस टाइम तो सर्दियाँ हैं, आपको अच्छे से और बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक से कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, शॉर्ट टर्म्स में राइट अफर्मेशन रखनी है, अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा करना है और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो अपना एक विजन वाई क्लियर करो, भाई मुझे ठीक क्यों होना है। कुछ भी आपका एक्चुअली कोई विजन हो सकता है, परिवार को अच्छी स्थिति में लाना है, माँ बाप की सेवा करनी है, कुछ समाज के लिए अच्छा करना है, या अपने आप को ठीक करके वास्तव में और लोगों को अच्छा करना है। कोई भी आपका विजन क्लियर हो। उसके बाद जो मैंने डाइट बताई, गर्म पानी का सेवन, सब्जी रोटी जो सादा लेनी है, फल हो गया, सलाद हो गई, और इसके बाद में जो पानी का सेवन करना है वो गुनगुना करना। मतलब ये बेसिक से कुछ चीज़ें हैं। और इसके अलावा सुबह शाम आपको स्ट्रेचिंग और योगा करना है। तो प्लीज़ मेरी फाइनली आपसे रिक्वेस्ट है भाई, जो भी आपका नाम हो, गुड्डू भैया जो भी आपका नाम हो, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ इन चीज़ों को कुछ टाइम के लिए फॉलो कीजिए। लाइक भी आप 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक आपको मिनिमम से मिनिमम करना पड़ेगा। क्योंकि जब बीमारी लगना शुरू होती है तब हमें एहसास नहीं होता है, जब उसका सिम्टम्स बाहर आता है तब हमें लगता है भाई ये प्रॉब्लम है। अभी अगर आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक ये चीज़ें करेंगे, आपको ठीक होने का एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो उस लेवल से ठीक होगी, रूट ऑफ कोज से ठीक होगी। आपको एहसास नहीं होगा कि आप ठीक हो रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आपकी बॉडी के लेवल पे आप ठीक हो रहे हैं। 3 हफ्ते तक करेंगे तो फिर आपको लगने लगेगा भाई हाँ यार मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ। राइट अफर्मेशन करिए, अपने आप ठीक होंगे। ये आपकी माइंड की पावर है, ठीक है मेरे भाई। तो अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए, रोइए मत, हताश मत होइए, मेरे साथ चलिए। और मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ, आपको दावा करता हूँ आप यकीनन ठीक होंगे। फाइनली आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेशन वाली लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, या अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें, जिसकी वजह से शायद किसी एक व्यक्ति की लाइफ में कुछ अच्छा हम डाल पाएँ। फाइनली आपका दिल से धन्यवाद।